नमस्कार। द इको ऑफ इंडिया न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं राकेश चंद्रलाल। हाल ही में विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री श्री मिलिंद परांदे द्वीप समूह के दौरे पर थे। दौरे के दौरान उन्होंने उपराज्यपाल एडमिरल डी.के. जोशी से मुलाकात की। इसके अलावा डॉलीगंज में संघ कार्यालय में पत्रकारों से भी मुलाकात की। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि विश्व हिंदू परिषद समस्त विश्व के कल्याण का, मानव कल्याण की कामना करता है और विश्व हिंदू परिषद आगामी नवंबर से सदस्यता अभियान चलाएगी और 1 करोड़ से अधिक सदस्यों को शामिल करने की योजना है। उन्होंने कहा कि उनका संगठन मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त कराने के भी प्रयास करेगी और इसके लिए एक जागरण अभियान भी चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि विश्व हिंदू परिषद समस्त मानव कल्याण की सुरक्षा और शांति, विश्व शांति स्थापित करने की कामना करता है और सभी का कल्याण हो, विश्व में शांति कायम हो और सभी लोग एकजुट होकर देश के विकास में अपना कार्य करें। कुंभ के अंदर विश्व हिंदू परिषद की एक अखिल भारतीय बैठक संपन्न हुई है और उसमें जो सारी योजनाएं अभी बनी है उसके अनुसार अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो विश्व हिंदू परिषद भारत के दृष्टि से उपप्रांत है, उसमें भी प्रांत बैठक में योजनाएं बनी है। एक तो आने वाले नवंबर माह में पूर्ण देश भर में और यहाँ पर भी विश्व हिंदू परिषद का हितचिंतक अभियान यह प्रारंभ होगा। हितचिंतक यानी एक तरीके से समाज जिसको मेंबरशिप ड्राइव, सदस्यता अभियान कहता है, तो वह यह अभियान होगा और विश्व हिंदू परिषद के हितचिंतक 1 करोड़ से अधिक बढ़ाना, यह लक्ष्य लेकर यह अभियान पूर्ण देश भर में होने वाला है। और एक जो दूसरा बड़ा विषय लेकर विश्व हिंदू परिषद देश भर में काम करने वाली है, वह यानी सरकारी नियंत्रण से हिंदू मंदिरों की मुक्ति। क्योंकि हम देखेंगे कि देश भर में कोई भी मस्जिद या कोई भी चर्च यह सरकारी नियंत्रण में नहीं है, केवल और केवल हिंदू मंदिर ही सरकारी नियंत्रण में है। और इसलिए संपूर्ण देश भर में इस तरीके का एक अभियान पहले जागरण के स्वरूप में यह देश भर में हाथ में दिया जाएगा। अंडमान में हिंदू समाज के जो भी विषय होंगे, तो अभी कुल मिलाकर अपने संगठन का कार्य विस्तार यहाँ पर कि सभी क्षेत्र में विश्व हिंदू परिषद का काम बढ़े, हिंदू समाज के सभी वर्गों तक संगठन पहुंचे और सभी समूहों के लिए आवश्यक है वो सेवा कार्य, रोजगार के दृष्टि से, स्वास्थ्य के दृष्टि से, शिक्षा के दृष्टि से उसको पहुंचाने के लिए विश्व हिंदू परिषद आगामी दिनों में प्रयास करेगी। यहाँ पर गोवंश रक्षा का कानून भी है, तो उसका कठोरता से पालन हो, इसके लिए भी विश्व हिंदू परिषद पूर्ण राज्य में पालन करेगी। आज जो एक लगता है कि म्यांमार निकट होने के कारण से और यहाँ पर वेस्ट बंगाल दूसरे बाजू से निकट में होने के कारण से क्या घुसपैठ का विषय यहाँ नहीं होगा ना, यह भी एक चिंता का विषय रहता है। और इसलिए पूर्ण देश भर में क्योंकि यह समस्या है म्यांमार से आने वाले रोहिंग्याओं की, तो विश्व हिंदू परिषद की दृष्टि इसके ऊपर भी रहेगी। मेरा विश्वास है कि अपने इस यूनियन टेरिटरी के जो एडमिनिस्ट्रेशन है
उसकी भी दृष्टि निश्चित रूप से इन समस्याओं के ऊपर होगी। मगर विश्व हिंदू परिषद भी एक देशभक्त संगठन होने के नाते ऐसी घुसपैठ यहाँ पर न हो और गोरक्षा का भी जो कानून है उसका पालन हो, ये दोनों दृष्टि से भी प्रयास करेगी। तो अभी अपने कार्य की वृद्धि अंडमान निकोबार में हो रही है, तो कार्य की गति बढ़ाना, एक प्रबल संगठन यहाँ पे खड़े करना, यही हमारा हेतु भविष्य में रहेगा। एक बहुत बड़ा रामनवमी का अच्छा कार्यक्रम यहाँ पर विश्व हिंदू परिषद ने संपन्न कराया है और सभी जिले और सभी प्रखंडों में यह कार्यक्रम अभी अच्छे उत्साह से संपन्न हुए हैं। ये सारे कार्यक्रमों का अनुवर्तन, फॉलोअप, यह लेकर संगठन को बढ़ाना, ये लक्ष्य लेकर हम अभी काम करेंगे। अभी के लिए इतना ही है। मन में कोई प्रश्न होंगे तो हम लोग पूछ सकते हैं। नमस्कार, मैं राकेश चंद्रलाल, लाइक ऑफ इंडिया न्यूज चैनल से हूँ, रिटायर्ड न्यूज रीडर आकाशवाणी। इस प्रकार आपने अभी कहा कि मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त कराना है, उस पर एक समिति बनानी है और फिर अभियान भी चलाना है। सरकार की ओर से जो अभी मौजूदा सरकार की ओर से जो कुछ बदलाव किए गए हैं, चाहे वो वक्फ कानून हो, 370 हो, 35A हो, ऐसे कई सारे कठोर और बेहतरीन निर्णय लिए गए। विश्व हिंदू परिषद क्या अपेक्षा करता है सरकार से, या विश्व हिंदू परिषद का क्या स्टैंड है कि ऐसे तमाम जो संविधान में ऐसे कानून जो बने हैं उनको समाप्त किया जाए, जो जगह पे नहीं? देखिए, एक तो मतांतरण का विषय बहुत बड़ा महत्व का विषय है, क्योंकि हिंदू धर्म यह मतांतरण नहीं करता है, मगर इवेंजेलिकल फोर्सेस जो है और साथ में मुस्लिम समुदाय का एक वर्ग, यह लव जिहाद का भी विषय करता है। ये जो अपना धर्म प्रसार के दृष्टि से जब हम सोचते हैं तो मतांतरण के विरुद्ध पूर्ण देश भर में कठोर कानून लाना चाहिए। तो विश्व हिंदू परिषद इसके लिए प्रयास करेगी। पिछले 3-4 वर्षों में अनेक राज्यों में, 8-10 राज्यों में भी यह कानून आ गया है, तो शेष राज्यों में भी यह कानून आए और देश भर में केंद्रीय स्तर पे भी कानून आए, हमारा एक प्रयास रहेगा। दूसरी बात है, गोरक्षा, यह विषय विश्व हिंदू परिषद के लिए महत्व का है, तो गोरक्षा का कठोर कानून आना चाहिए केंद्रीय स्तर पे, और जिन राज्यों में वो नहीं है वहां पर भी आना चाहिए। कृषि के क्षेत्र में गोवंश आधारित कृषि कैसे की जा सकती है, क्योंकि मुझे लगता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स के ऊपर प्रतिबंध है, जो मुझे जानकारी मिली है इसके उपयोग के ऊपर, और उसका स्मगलिंग के माध्यम से वो आता है, ये भी मैंने कुछ जगह सुना। कितना सच है मुझे पता नहीं है, किंतु फिर जमीन की उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए गोवंश आधारित कृषि, तो इसके प्रशिक्षण में विश्व हिंदू परिषद की रुचि रहेगी। इसके बारे में हम निकट भविष्य में सोच सकते। अंडमान निकोबार आप जानते हैं कि काफी दूर है मुख्य भूमि से, मेनलैंड इंडिया से काफी दूर है, और यहाँ पर शिक्षा का स्तर बहुत ही अच्छा है, लेकिन जो नौकरियां हैं, सरकारी नौकरियां हैं, तो सीमित है। और ऐसे में यहाँ के जो बच्चे हैं वो मुख्य भूमि जाकर कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। कई रीजन है, किराया बहुत ज्यादा दूर होना, रहने खाने के लिए बहुत रीजन है। तो अभी यहाँ पर एक मुद्दा करवाया हुआ है, जो यहाँ के आइलैंडर है उनको 100% जॉब रिजर्वेशन होना चाहिए लद्दाख की तर्ज पर, और दूसरा यहाँ पर अपना एक असेंबली होनी चाहिए पुडुचेरी की तर्ज पर। तो इस पर बीएचपी का क्या स्टैंड है, कितना सपोर्ट मिलेगा? देखिए, असेंबली राज्य की पद्धति, इसके बारे में तो विश्व हिंदू परिषद कुछ नहीं करना चाहेगी, कहना चाहेगी अभी, किंतु किसी भी क्षेत्र में सरकार कितनी नौकरियां दे सकती है इसके ऊपर बहुत बड़ी सीमा है। मेनलैंड हो या द्वीप समूह हो या यूनियन टेरिटरीज हो, सरकारी नौकरियां बहुत सीमित रहेगी, और इसलिए विश्व हिंदू परिषद का ये प्रयत्न है कि हम
युवक और युवतियों के लिए स्वरोजगार के लिए प्रयत्न करती है। तो वो हम कैसा करेंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी, इसके बारे में हम प्रयास करेंगे। ये हमारी दृष्टि रही, क्योंकि अभी भी हम सभी जगह पर पूर्ण देश में इसके लिए हमारा प्रयास चल रहा है। वो प्रयास हमारे इस उपप्रांत में भी चलेगा, रोजगार की दृष्टि से समाज के लिए उपलब्ध कराने। इस धर्म को सुरक्षित रखना ये बहुत आवश्यक है। जैसा कि मैंने कहा कि मतांतरण का एक बहुत बड़ा खतरा यह हिंदू समाज के लिए बना हुआ है। तो इस खतरे को कैसा हम मुंहतोड़ जवाब दे सकते हैं, इसलिए योग्य कानून लाना। दूसरी बात है कि विश्व कल्याण की भावना लेकर पर्यावरण की चिंता करने वाला ऐसा यह हिंदू सनातन हिंदू धर्म है। सनातन हिंदू धर्म के कारण से पर्यावरण का कभी भी नुकसान नहीं हुआ है, और इसलिए उन संस्कारों को दृढ़ करना, मजबूत वैवाहिक व्यवस्था और मजबूत मॉरलिटी कोड, यानी वैवाहिक जीवन की पवित्रता, यह हिंदू समाज के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि हिंदू धर्म उसके आधार के ऊपर टिका हुआ है। और इसलिए यह एक पवित्र वैवाहिक जीवन का इसको स्थिर रखना चाहिए। मुझे लगता है यहाँ पर एक चुनौती है, वह यानी विवाह विच्छेद की। तो एक बहुत बड़ी चुनौती पूर्ण देश भर में भी अभी आ रही है। फैमिली कोर्ट में सर्वाधिक केसेस है अभी पूर्ण देश भर में, और वही परिस्थिति अंडमान निकोबार में भी है। और इसलिए यह क्षेत्र है, क्योंकि धर्म की रक्षा के लिए वैवाहिक जीवन की पवित्रता और उसकी सुरक्षितता एक बहुत महत्व का विषय है। तो एक हिंदू समाज इस नाते से इस विषय की तरफ भी विश्व हिंदू परिषद संस्कारों की दृष्टि से ध्यान देगा। तो हिंदू धर्म जो विश्व कल्याणकारी, विषमता से मुक्त, संपूर्ण मानव जाति का, वनस्पति, संपूर्ण अस्तित्व सृष्टि के कल्याण की कामना करने वाला है, तो उसकी रक्षा ये विश्व कल्याण के लिए आवश्यक है। उस काम में विश्व हिंदू परिषद लगाओ। द इको ऑफ इंडिया न्यूज चैनल के लिए मैं राकेश चंद्रलाल, नमस्कार।